welcome to my channel. So this is going to be not a fashion video again. So this is going to be like a chit chat video. तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था which was pregnancy episode 1. So this is going to be episode 2. And आज हम कुछ नए changes के बारे में बात करेंगे which are happening in my life right now and I'm totally like what's this? तो सब कुछ अलग अलग सा हो रहा है and I have like very different feelings in my mind. So everything is like shuffling up. तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तो आज वही डिस्कस करेंगे. So let's get started. So let's talk about the changes now. Okay, so in last video we talked about mood swings and like different body changes. लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है. सो लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने लाइक किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एपिसोड 2 बनाया जाए एंड आई एम टेकिंग यू थ्रू दिस जर्नी. सो लेट्स सी. तो इस सबसे पहला चेंज जो उन दिनों में आया है, पहले क्या होता था कि थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती थी मैं, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. माई मूड इज़ गुड एक्चुअली. आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो मुझे गुस्सा आना कम हो गया है विच इज़ लाइक अ वेरी प्लस पॉइंट बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था. बट एंग्जाइटी इश्यूज़ जो थे वो अब कम हुए हैं, मुझे गुस्सा कम आता है एंड चिड़चिड़ापन कम हो गया है. बट उसके अलावा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. जैसे कि मुझे कभी कभी हेडेक फील होता है एंड डेली का काम है कि एक बार हेडेक होना ही होना है एंड इट्स वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ हेडेक. मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस टाइप का है, बट मैंने पढ़ा है ऑनलाइन. सो इट्स नॉर्मल इन प्रेगनेंसी. सो आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं, बट आई कांट टेक एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, तो उसको मुझे बस बेयर करना पड़ता है. एंड मैंने एक और चीज़ देखी कि जब भी मुझे सर दर्द होता है तो अगर मैं किसी काइंड ऑफ फिजिकल वर्क करती हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है. तो आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि किस चीज़ से हो रहा है फिर कैसे हो रहा है. बट हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत हेल्प की है, वो है ब्रीदिंग. सो योगा में जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं वो अगर मुझे सर दर्द होता है तो मैं एक आध बार ट्राई करती हूँ तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है. पहले मैं जनरली सर दर्द में योगा ही करती थी बिकॉज वो ठीक हो जाता था जनरली, लेकिन अब मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ तो आराम मिलता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो जाता है. सो वो धीरे धीरे खुद ब खुद जाता है. सो हेडेक इज़ अ न्यू प्रॉब्लम इन माई लाइफ नाउ. रोज़ का हो गया है, आदत पड़ गई है अब तो. नेक्स्ट इज़ मॉर्निंग सिकनेस. तो सुबह सुबह उठ के उल्टी होना एंड कुछ सर्टन फूड से मुझे प्रॉब्लम होने लगी है. जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ा था, मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि कुछ स्मेल्स होंगी, कुछ खाने होंगे जिनसे आपको दिक्कत होगी. सो उनमें से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सुबह सुबह उठ के आई जनरली वर्कआउट एंड उसके बाद नंबर आता है प्रोटीन पीने का. सो कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू हैव माई प्रोटीन एंड इस टाइम पे प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए. बट जैसे ही मैं अभी मैं सोच रही हूँ ना प्रोटीन के बारे में, तो इट्स लाइक कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे. तो ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ कि अगर मैं प्रोटीन के बारे में सोच भी रही हूँ और मैंने प्रोटीन पिया भी, मन मार के मैंने 2-3 बार प्रोटीन पिया, बट सब बाहर आ गया. उससे पहले फ्रूट्स खाए थे वो भी बाहर आ गए. तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है दूध से एंड प्रोटीन से. जो भी लिक्विड इस तरह की चीज़ें हैं उनसे दिक्कत है. मतलब मुझे छाछ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पानी से प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आई हैव इश्यूज़ विद प्रोटीन एज वेल एज मिल्क. तो मैं पी रही हूँ जैसे तैसे करके, बट सुबह सुबह पीती हूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उल्टी पक्का आनी होती है. बट ऐसा भी हो रहा है अब धीरे धीरे कि अब मैं जैसे सुबह उठ के पानी पीती हूँ. आई हैव लाइक अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एटलीस्ट 1 बॉटल ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग. तो आज मैंने प्रोटीन नहीं पिया, दूध नहीं पिया, तो मुझे अच्छा लग रहा था. जैसे ही मैंने पूरा बॉटल पानी पी लिया एकदम उल्टी. तो मतलब अब ऐसा हो गया कि सुबह उठ के उल्टी होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए. अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट से बताना. बट मेरे साथ एक और अजीब सी चीज़ हो रही है, वो है कि अगर मुझे दिन में कभी कभी वॉमिट का मन करता है ना, तो मेरा एक मॉइस्चराइज़र है पॉन्ड्स का, अगर मैं उसको हाथों पे लगा के ऐसे सूंघ लेती हूँ ना तो मेरी उल्टी गायब हो जाती है. आई डोंट नो व्हाई. खट्टा खाने से तो उल्टी चली ही जाती है, लेकिन जैसे ही मैं वो स्मेल करती हूँ ना सब मूड एकदम मस्त हो जाता है. कोई वॉमिटिंग कुछ नहीं होता, एकदम अच्छी फीलिंग आने लगती है. तो ये मैंने सुना था कि कुछ स्मेल्स आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं, कुछ आपको बहुत बुरी लगने लगती है. तो वैसा ही कुछ हो रहा है. दूध और प्रोटीन की जो स्मेल है इट्स अनबेरेबल फॉर मी. एकदम सूंघते ही मेरे को उल्टी आ जाती है. लेकिन वो जो मेरा मॉइस्चराइज़र है ना दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. एकदम सूंघते ही मेरा मूड अच्छा हो जाता है. तो बस ऐसे ही चल रहा है. प्रोटीन तो मैं अब कल से नहीं ले रही हूँ क्योंकि 2 बार निकाल चुकी हूँ सारा प्रोटीन. तो दिवेश वाज लाइक कि तू फिर कुछ और पी ले, या फिर दिन में मैं दूध पी लेती हूँ तो चल जाता है, लेकिन सुबह सुबह नहीं पी सकती कुछ भी. तो मॉर्निंग सिकनेस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ. एंड इसके अलावा हेडेक इज़ अ प्रॉब्लम. बट लाइक यू नो मैंने एक पोस्ट में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ना, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो
तो आपको वो नॉर्मल लगेंगे। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो फॉर अ बेबी तो आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है इन सब चीज़ों से। तो मेरे साथ ये है कि आई एम मेंटली प्रिपेयर, तो मुझे इन चीज़ों से इतनी दिक्कत नहीं हो रही। मुझे रोज़ रोज़ हो रहा है बट मैं बेयर कर पा रही हूँ एंड मुझे गुस्सा नहीं आता इन चीज़ों पे। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि थैंक गॉड ये हो रहा है, तो आई एम एबल टू वेयर ऑल ऑफ दिस। उसके अलावा एवरीवन इज़ टेकिंग टू मच केयर ऑफ़ मी, मतलब कि अब खाना खा लो, अब ये खा लो, वो खा लो। और कभी कभी तो क्या होता है कि वो लोग कुछ लाते हैं बना के मेरे लिए, मुझे उल्टी होने का मन होता है तो मैं खा भी नहीं पाती हूँ। बेचारे इतने प्यार से लेकर आते हैं बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट आई एम नॉट एबल टू ईट इट बिकॉज ऑफ दैट। और होता रहता है एकदम, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट, इतना मन खराब हो जाता है मेरा। बट या आई एम बेयरिंग इट राइट नाउ। तो कुछ खानों के साथ दिक्कत हो गई है, जैसे कि मुझसे मीठा नहीं खाया जा रहा है, इट्स कट ऑलरेडी। इससे पहले भी मैं 3-4 महीने से मीठा बहुत कम कर दिया था क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती थी, तो मैंने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि अच्छा भी नहीं आपकी हेल्थ के लिए। और अब तो मैं बिल्कुल मीठा खा ही नहीं सकती हूँ, आई कांट इवन स्मेल मीठा। तो वाली चीज़ हो गई है, ना मीठा सूंघ पा रही हूँ ना मीठा खा पा रही हूँ। व्हाट आई लाइक इज़ खट्टा बस, और वो भी मैं ज़्यादा नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ज़्यादा खट्टा भी नहीं खा सकते, तो इसलिए अवॉइड करती हूँ वो भी खाना। ट्राई करती हूँ कि हेल्दी खाऊं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ऑयली खाने का मन नहीं करता, ज़्यादा घी खाने का मन नहीं करता, मीठा खाने का मन नहीं करता। तो व्हाट आई कैन डू इज़, मतलब जो सॉलिड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं खा पाती हूँ, बस फ्रूट्स खा लेती हूँ। फ्रूट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक गॉड, फ्रूट्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम मस्त तरीके से खा रही हूँ। एंड ये थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। अब कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो एवरीवन इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ़ मी, स्पेशली मेरे हस्बैंड। मैं जो मुँह से निकालती हूँ ना, ही इज़ लाइक लिटरली रेडी फॉर दैट, मतलब ऐसे तैयार होकर बैठा रहता है वो आदमी कि अब ये बोले अब मैं इसको खिलाऊँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी एंड मैंने नींद में ऐसे ही बोल दिया कि चाय के साथ पराठे अचार, तो मुझे खुद ढंग से याद नहीं था कि मैंने नींद में ऐसा कुछ बोला है। बट हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि मैंने ये बोला था कि शायद मैं ये खा लूँगी और मैं थोड़ी देर बाद नीचे बनाने चली जाऊँगी। बट मैं फिर सो गई, तो पता नहीं उनको क्या सूझा, नीचे गए, पराठे बनाए, चाय बनाई, सब कुछ मेरे लिए लेकर आए ऊपर। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। अगर आपने ब्लॉगिंग चैनल पे नहीं देखा है तो उस वाले ब्लॉग का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड का एक ब्लॉगिंग चैनल है, वहाँ पे हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो छोटे छोटे ग्लिम्स हमारी लाइफ के, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक दैट आउट। दोनों हम बनाते हैं मज़ेदार ब्लॉग्स, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं कुछ कहती हूँ मुझे ये खाना है वो खाना है, तो मतलब मेरे बोलने से पहले ही इज़ ऑलवेज रेडी विद द फूड कि ये लोग खा लो, एंड या ही इज़ लाइक दैट। तो मेरे पति तो मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ध्यान रख रहे हैं, वो पहले से ऐसे ही करता है मेरे साथ, मतलब बहुत ध्यान रखता है खाने का पीने का मेरे, मतलब तू ये खा लो, मैंने एक बार बोल दी ना कोई चीज़ कि मुझे ये खाना है तो हमेशा इज़ ऑलवेज रेडी टू डू दैट, कि या तो मेरे लिए मंगवा दें या बना लें, ऐसा कुछ होता है। बट अब तो मैं नींद में भी बोल रही हूँ तो भी बनाया जा रहा है, दिस इज़ वियर्ड बट आई एम हैप्पी एक्चुअली। तो जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि जब वो पॉजिटिव आए थे कि आई नीड अ पोलराइड कैमरा जिससे मैं छोटी छोटी पिक्चर्स लेके एक डायरी बना पाऊँ ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी, और बाद में हम कभी उसको देखें या फिर बेबी को दिखाएं। तो लाइक आई एम वेरी मच इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक क्राफ्टी थिंग्स। तो मुझे पता भी नहीं था, आज सुबह मैं मतलब लेटी हुई थी, कुछ काम कर रही थी, नो आई वॉज डूइंग मेकअप फॉर द वीडियो, एंड एकदम से नीचे से आए ये कैमरा लेके मैंने सिर्फ बोला था कि हम पोलराइड ले लेंगे, मैंने सोचा मैं खुद ही ऑर्डर कर लूँगी। तो पता नहीं मैं भूल गई इवन पोलराइड के बारे में कि मुझे चाहिए भी, बट आज सुबह सुबह मुझे मिल गया। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। अभी तो मुझे यूज़ करना भी नहीं आता है, बट दिस इज़ लाइक रियली क्यूट, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ डायरी। मे बी मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं किस टाइप का क्राफ्ट सोच रही हूँ। सो आई एम गोना यूज़ दिस इन दैट। तो ये थी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं, लाइक खाने से लेके, एंड घर में साथ दिन डिस्कशन चलता रहता है कि बेबी का क्या नाम होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। सारे रिश्तेदार कॉल करके यही बोलते हैं कि आप क्या नाम रखोगे बच्चा होगा तो। इट्स लाइक एवरीवन अराउंड मी इज इनटू नेम्स दीज डेज, सब नेट पे सर्च करते रहते हैं, घर का नाम, बाहर का नाम, टू मच। एंड ये सब बस नाम के डिस्कशन चलते रहते हैं। उसके अलावा कुछ अंधविश्वास भी चलता रहता है एज। तो ये थी कुछ पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन थोड़ी थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी होती रहती है। मैं सोचती हूँ उनके बारे में, लेकिन होती रहती हैं। कुछ रिलेटिव्स आपको बोलते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी अंधविश्वास में लोग मानते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो आई एक्चुअली डोंट ट्रस्ट इट, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों पर। मुझे बस एक चीज़ में विश्वास है, वो है भगवान। भगवान एक ही होता है, बस भगवान से अपना कनेक्शन क्लीन रखो। बिल्कुल आप पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, बट आप ये मानते हो भगवान है, आप ग्रेटफुल रहो, उन्होंने आपको जो कुछ दिया है, बस इतना बहुत है मेरे लिए। मैं इससे ज़्यादा और चीज़ों में नहीं मानती कि ये करने से ऐसा होगा वैसा होगा। आई डोंट ट्रस्ट इन दैट। तो वो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप इनकी दवाई खा लो, उनकी दवाई खा लो, सब अच्छा होगा, ये वो है। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती। स्पेशली वो जो बाबा लोग होते हैं उनसे तो बच के ही रहना प्लीज़।
चाहे कोई कुछ भी कहे, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। सो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसी बातें करते हैं, सो इट्स वियर्ड एक्चुअली। बहुत नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, बहुत अजीब सी चीज़ सुनने को मिलती है कि हमारी सोसाइटी में लोग अभी भी वहीं अटके हुए हैं उन्हीं सब चीज़ों पे। तो अब मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो इन सब के बारे में। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, एंड आई वुड लव टू नो कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिकॉज मेरे साथ जो जो हो रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। एंड ये था आज का वीडियो। दिस वॉज लाइक अ वेरी नॉर्मल सिंपल चिट-चैट वीडियो, एंड आई थिंक कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं और भी नए नए एपिसोड्स लेकर आने वाली हूँ। जैसे जैसे मुझे नई नई चीज़ें फील होती जाऊँगी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। एंड अगर आपको कोई सजेशन है मेरे लिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय।